अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों रूटीन से हटके बड़े मज़ेदार से हल्का फुल्का। अगर आप चाहते हैं कि लाइट सा कोई फूड हो जाए गेट टुगेदर में या दोस्तों के दरमियान, या आपका जी ना चाहे कोई हैवी चीज़ बनाने का, लेकिन ऐसी चीज़ हो जो फुल ग़िज़ाई से भरपूर हो। तो आज दो सफ़र हैं जनाब, दोनों बहुत डिफरेंट। पहला सफ़र, मेरे पास चिकन है और चिकन को हमने उबाल के इस्तेमाल करना है। यूजली हम चिकन को कच्चा इस्तेमाल करते हैं फिर उसको पकाते हैं, लेकिन ये जो सफ़र है पहला, इसमें हमने चिकन को उबाल के इस्तेमाल करना है। इंटरनेशनल मार्केट और 5 स्टार और बड़ी रेस्टोरेंट्स में एक नाम है। जैसे अगर हम फ्राइड फूड की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे नाम आ जाते हैं। हम करी फूड की बात करें तो बहुत सारे एक ह्यूज वैरायटी हमारे पास आ जाती है। इसी तरीके से स्टार्टर की अगर हम बात करें, एपिटाइज़र की हम बात करें, और उसी में एक नाम आता है कोल्ड केना पीसेस। तो कोल्ड केना पीसेस जो है बज़ाते ख़ुद एक अलहदा फैमिली है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कोल्ड मीट भी इसी में शुमार होता है, इसके अंदर चीज़ प्लेटर भी इसी में शामिल होते हैं। इसमें बाज़ जगह सॉल्टी कुकीज़ के ऊपर मैश किया हुआ आलू या चीज़ या और बहुत सारी चीज़ों को रख के सर्व किया जाता है। स्पेशली कॉकटेल जो पार्टीज़ होती हैं या ऑफिस गेट टुगेदर मीटिंग्स होती हैं, उसमें ज़्यादा ये कारआमद होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ऐसी दावत है या कोई ऐसी इनविटेशन है या कोई ऐसा शो है जिसके अंदर खाना नहीं है, कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट्स नहीं है, वेटर सिर्फ ट्रे के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ कलर की खानों की चीज़ें लेके घूमते हैं और उसको उठा के हम सिंगल बाइट, तो वो चीज़ जो है कोल्ड केना पीसेस है। वो गरम सर्व नहीं होती, ठंडी सर्व होती हैं। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र वेरी स्पेशल। अच्छा, इसके लिए हमने करना क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ब्रेड स्लाइस हम लेंगे जो घर के अंदर मौजूद होती है हमारे। इसके सख्त वाले पार्ट यानी कि किनारे एजेस हमने काट देने हैं और फिर इसको आप स्क्वायर काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं, ये आपकी ऑन चॉइस है। तो मैं इसको ट्रायंगल यानी कि तिकोन काट रहा हूँ। और ये जो ब्रेड के किनारे हैं ये ज़ाया नहीं होते जनाब, इसको आप रख दें रूम टेम्परेचर पे, किचन में कहीं रख दें हवा वाली जगह पे। 1 से 1.5 दिन या 2 दिन लगते हैं, ये बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद इसको चॉपर मशीन में रख के आप चूरा कर लें तो एक मज़ेदार ब्रेड क्राम आपका होममेड तैयार हो गया। उसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे कबाब में, बहुत सारे मीठे में, बहुत सारे दूसरी चीज़ों में। ये लीजिए जनाब, ये डन। इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस ब्रेड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। आप चाहें तो एज इट इज़ भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए तरीका ये होगा कि इसको आपने बेलन से बेल लेना है। मैं दोनों तरीके आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहें तो एज इट इज़ इस स्लाइस को आपने आम जो हमारे रोटी बेलने का बेलन है उससे इसको आप प्रेस कर लें। इस तरीके से, और चाहें तो नाइफ से एक की 2 कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आपको सहूलत हो।
ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, तैयारी और बहुत मज़ेदार है। ख़ास तौर पे मेरे नन्हे दोस्तों की कोई दावत हो, गेट टुगेदर, उसमें अगर ये आप बना के सर्व करें तो दो चीज़ें बड़ी कीमती हैं। एक तो ये कि कॉस्ट आपको पता होगी कि ज़्यादा हैवी नहीं होगी और मटेरियल आप अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे कीमती बात है वो ये कि आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करी हैं, यानी कि सेहत बख्श ग़िज़ा, हाइजीनिकली उसको बनाया, साफ़ सुथरे तरीके से। कोई ऐसी चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल या प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की जो मुज़र सेहत हो या हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। ये सबसे कीमती बात है हमारे इस सफ़र में। और कोशिश करें कि ये छोटे छोटे खाने, छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथ से बना के बच्चों को सर्व करें। थोड़ी सी तैयारी कर लें बेशक वक्त से पहले। चलें जनाब, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा काट के भी दिखाने की, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए। और एक ब्रेड मिलती है बग़ैर स्लाइस के साबुत, अगर वो मिल जाए आपको बेकरी से तो हम उसके तो थिन स्लाइसेस खुद ही काट सकते हैं और फिर हमें इस किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मजबूरी उस सूरत में होगी जब हम रेडीमेड ब्रेड जो बाज़ार से मिलती है स्लाइस की हुई, वो जब हम इस्तेमाल करेंगे तब हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। लेकिन अगर आपने बेकरी से साबुत ब्रेड ली तो उसको तो आप अपनी मर्ज़ी के स्लाइसेस कर सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको रखना है और बहुत एहतियात से। इसमें फ़र्क ये होगा कि अगर ज़रा सी भी बासीद बरोटी होगी तो ऐसे काटने में ये टूटना शुरू हो जाएगी। भाई ये एक थोड़ी सी अब होगी। ये देखिए, और ये जो बचेगा ये आपने ब्रेड काम में इस्तेमाल कर लेना है। यानी कि मकसद ये है कि इसको आपने थोड़ा सा थिन करना है, पतली लेयर जिसको कहते हैं ब्रेड की, ये कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, जो ऑप्शन आप करना चाहें। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम ट्रे ले लेते हैं ओवन की। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ओवन ट्रे पे आपने इनको फैलाना है, किसी किस्म की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, लाइक ऑयल, बटर, सॉल्ट, कोई फ्लेवर, कोई और ऐसी चीज़। आपने सिंपल ये ब्रेड के पीसेस आपने इस पे लेयर आउट करने हैं और इसको हमने रखे हैं 180 टेम्परेचर पे और दोनों अप एंड डाउन करेंगे एक साथ, जो इलेक्ट्रिक का है। और गैस का 5-7 मिनट के लिए बेकिंग वाला पार्ट और फिर उसको ऑफ करके ग्रिल वाला पार्ट अपने 5-6 मिनट के लिए खोलना है। टोटल टाइमिंग 10-11 मिनट, 10 मिनट 11 मिनट ये होगी। इसको हल्का सा ये क्रंची कलर की तरफ, यानी कि लाइट कलर की तरफ आ जाए और थोड़ी सी ड्राई होके खुश्क हो जाए, ये मकसद है इसका। यहाँ आ जाते हैं जनाब अब इसकी दूसरी स्टेप की तरफ। यहाँ पे उबली हुई चिकन है जनाब, और उबली हुई चिकन ब्रेस्ट सबसे कीमती होता है। अगर आपने कोई सैंडविचेस या कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो उसके लिए जो मुर्गी का ब्रेस्ट का पीस होता है उसको उबालें, वो ज़्यादा सॉफ्ट और कीमती रहेगा। चिकन चीज़ मालबा, a very special cold canna pieces,
ये हमने शामिल किया। और यहाँ पे लहसुन के जबे 4 से 5 अदद, ये इसमें शामिल हो गए। 1 टेबल स्पून के बराबर बटर, येलो हो या वाइट, दोनों में, यानी कि अनसॉल्टी और सॉल्टी दोनों कोई भी हो, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चाय की चमची ओरिगानो, अगर फ्रेश मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम ड्राई ओरिगानो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी में 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रीम चीज़। अच्छा, क्रीम चीज़ कांच की बॉटल में आपको बहुत आसानी से सुपर स्टोर्स पे मिल जाएगी। आप उसको दुकानदार को कहें कि हमें क्रीम चीज़ चाहिए रेडी टू ईट वाली, तो वो आपको ये लुक है उसकी, वो आपको एक गाढ़ा सा बिल्कुल योगर्ट वाली लुक का क्रीम मिल जाएगा। बस प्योर वाइट नहीं होगी, 100% ऑफ वाइट क्रीम कलर में होगी ये। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर ना घबराएं, बल्कि डब्बे वाली जो टेट्रा पैक क्रीम होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हैवी क्रीम घर में हो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 4 टेबल स्पून, 4 to 5 टेबल स्पून। और उसके अंदर आप कोई सी भी चीज़, या तो चॉडर चीज़ ले लें या मोज़रेला ले लें, या इसके अलावा कोई और चीज़ अगर आपको पसंद है वो उसको शामिल करके इस्तेमाल कर लें, तो वो बिल्कुल क्रीम चीज़ की फॉर्म जायका आ जाएगा। यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून क्रीम चीज़ में शामिल करूँगा। याद रखिएगा, चीज़ मालवा। और पाकिस्तान में तो खैर इसको हम कहेंगे कोल्ड कैने पीसेस, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में बतौर लंच इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें चिकन, ब्रेड, चीज़, वेजिटेबल सारी कॉम्बिनेशन है। तो ये कंप्लीट फ़र्क ये है कि आम जो खाना हम खाते हैं वो गर्म होता है और ये ठंडा सर्व किया जाता है, सिर्फ इसका ये ख़ास फ़र्क है। यहाँ पे हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है। चॉडर चीज़ ले लें, छोटा वाला आधा पैकेट, या अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 4 to 5 टेबल स्पून चीज़ को ग्रेटेड कर लिए करके अच्छी तरीके से, और वो चीज़ इसमें हमने शामिल कर देनी है। अब तमाम अज्जा हमारे इस चॉपर मशीन में आ चुके हैं, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है। इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से पिसे। अच्छा, फ्रेश पार्सली अगर आप मिल जाती है आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे कि जी हमें नहीं मिली, तो फिर आपने ड्राई पार्सली का इस्तेमाल करना है 1/4 गड्डी के बराबर, और इसको आपने बारीक अच्छा, बास लोगों के जहन में ये है कि धनिया और पार्सली दोनों एक ही चीज़ हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि जो इस किस्म की एजुकेशन देते हैं कि जी एक ही चीज़ है आप डाल दें, कि खुदारा गलत एजुकेशन ना दें। पार्सली एक अलहदा चीज़ है, चीज़ और धनिया हमारी एक अलहदा चीज़ है। यहाँ इसको मिक्स करते हैं और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, ये चंद लम्हों में 8 से 10 मिनट में
ये क्रंची हो जाएंगे और इतने ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे ये कि आपको शायद यकीन ना है कि अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो इसकी करकराहट आप तक, इसकी खस्तापन, और जैसे जैसे इसको हवा लगती जाएगी ये और ड्राई होता जाएगा। और मकसद इसको क्रिस्पी करना है। ओवन में जो हमने सेका है इसको, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड की आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सख्त चीज़ में ट्रे पे, इतना ये ड्राई हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे इसको और मज़ीद हवा लगेगी ये और ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको चलें जनाब, ट्रे को हम हटा लेते हैं और थैंक यू। ट्रे बहुत गर्म है ताकि हमारा काम। और अब आपने बहुत सिंपली प्लास्टिक बैग ले लें, पाइपिंग बैग ले लें, डिस्पोजेबल बैग आसानी से मिल जाते हैं, ये ले लें और उसकी एज को काट लें। अगर नॉर्मल जो वाइट वाली फूड प्लास्टिक जिसके अंदर दूध वगैरह आता है, मैं उस थैली की बात कर रहा हूँ। मैं कतई तौर से ब्लू, ब्राउन, ब्लैक शॉपिंग बैग की बात नहीं कर रहा। शॉपिंग बैग का जो प्लास्टिक है वो फूड प्लास्टिक नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि वो प्लास्टिक खाने में इस्तेमाल ना करें। वाइट वाली जो थैली आती है जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि दूध या दही आता है, वो फूड प्लास्टिक है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल ये बहुत सस्ते मिलते हैं प्लास्टिक बैग। किसी भी मैन्युफैक्चर या बड़ी बेकरी के जो अज्जा बेचते हैं उनसे बोलें कि हमें पाइपिंग बैग भी डिस्पोजेबल चाहिए, वो आपको दे देंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बेटा, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप जो भी रेसिपी सिखाती है मेरी माँ बनाती हैं, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। और अंकल मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मुझे स्पेगेटी और हलीम सिखाएं। और क्या? हलीम। हलीम, ठीक है। और टिक्का बिरयानी। अच्छा, ये कौन दे रहा है आपको पीछे से फरमाइश है? मम्मा। अच्छा ठीक है। और कोई है याद तो वो भी पूछ लें उनसे। हेलो। और है? चले इंशाल्लाह जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पे बेटा। टिक्का, हलीम और स्पैगेटी। एक और कॉल है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल्ला। अंकल मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और सबसे पहले तो आप ये बताएं, इतनी देर आप टीवी से गायब कहाँ रहे हैं? कितनी देर टीवी से गायब कहाँ था? मैं तो पिछले 4 साल से आई थिंक नॉन स्टॉप शो कर रहा हूँ डॉन न्यूज़ पे। मैंने आज आपको बहुत मुश्किल से ढूंढा है और बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। नहीं, पिछले 4 साल से हमारा ये शो ऑन एयर जा रहा है, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ शायद मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, अब ये आपको लगातार कॉल करने की कोशिश। अब उल्टा हम आपसे शिकायत कर लेंगे कि इतना अर्सा आप थे किधर, आपने शो क्यों नहीं देखा? मैं मैट्रिक के अभी मैंने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देकर मैं फारिग हूँ और मैं आपसे कुछ शेफ बनने के लिए 2-3 टिप्स चाहूँगा। और एक फरमाइश है, आजकल लाहौर में डिश बहुत इन्नी हुई है चिकन दाबू की। क्या चीज़? आजकल ना लाहौर में बहुत एक फेमस हुई है डिश चिकन दाबू। चिकन दाबू? जी। मैं उसको चेक करूंगा बेटा, मेरे इल्म में है नहीं कि चिकन दाबू क्या चीज़। यहाँ पे मैं लाहौर में शाहबाग में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत फेमस है ये डिश। मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अब इस तरीके से आपने इसको 2 वे में, आप सिंगल भी सर्व कर सकते हैं, एज इट इज लाइक दैट, ठीक है? और आप इसको डबल भी कर सकते हैं।
कुछ हम सिंगल रखते हैं, कुछ हमने डबल कर दिया है। इस अप टू यू, ये आपकी ओन चॉइस है। ये सिर्फ सर्विंग के स्टाइल हैं कि आप कैसे इसको सर्व करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, अब इसको, इन चीज़ों को तो मैं हटा लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी इसकी सर्विंग की तरफ। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल को हमने इस्तेमाल करना है सर्विंग के लिए। तो एक फूल ले लें आइसबर्ग का, उसको काटिएगा नहीं बल्कि हाथ से उसको क्रश तोड़ ले बस। आइसबर्ग जो होती है ये मेरे हाथ में है, इसको याद रखें कि इसको काटा नहीं जाता नाइफ से, इसको क्रश किया जाता है हाथ से। और एक अदद खीरा ले लेते हैं, एक अदद टमाटर थोड़ा सख्त वाला लेंगे लेकिन रेड कलर का, और उसका भी हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। कुकम्बर के भी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। आपसे बही का मुरब्बा के बारे में पूछना था कि बही का मुरब्बा कैसे बनता है। बही का मुरब्बा, ये कहाँ से आप लोग फरमाइशें निकाल के लाते हैं? बही घर पर आ गया, जैसे मुरब्बा बनाना, मुरब्बा बना के रखना, स्टोर ये तो दादियों और नानियों वाली चीज़ें हैं, ये आजकल के दौर की तो चीज़ें नहीं हैं। जी नहीं, लेकिन घर पर आया हुआ बहुत मुश्किल से मिला। अच्छा चलें जी, ज़रूर। ज़बानी तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन सिर्फ आप बता दें कि इसको बॉयल करके बनाना है या स्टीम करके बनाना है। नहीं, इसको उबालते हैं, ठीक है, उबाल के चीनी में बनाते हैं। उबाल के इसको छील के उबाल के सॉर्ट करके, और फिर इसका प्रोसीजर होता है, फिर इसका पूरा एक सॉस बनता है जिसको हम मुरब्बे की चाशनी कहते हैं, फिर उसमें इसको पकाया जाता है। थोड़ा सा टाइम तलब काम है। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी फरमाइश में नोट कर लेता हूँ इंशाल्लाह ताला, ज़रूर। अब आप देख सकते हैं जनाब, सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल, और हम अपने घर, अपनी डाइनिंग टेबल को कितना खूबसूरत कर सकते हैं बग़ैर किसी इजाफी खर्चे के। ये लीजिए जनाब, एक स्टार्टर प्लेटर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपकी ओन चॉइस है कि आप इसको अपने किस दावत में बना के रखते हैं मेहमानों के सामने। दूसरा सफ़र है मेरे पास वेरी स्पेशल चिल्ली लेमन विंग्स, और उसके लिए स्किन वाले चिकन विंग्स लेने हैं हमने, और इसको एक की दो हम कर लेंगे। मजबूरी ख़ास तौर पे खाल वाले विंग्स का इस्तेमाल है। अच्छा, बाज़ लोग चिकन की खाल को शायद, मुझे नहीं पता, मकरूह समझते हैं या हराम समझते हैं। ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं जिनका पूरे बिज़नेस का दारो मदार ये चिकन की स्किन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये खुदा न खासा हराम हो या नापाक कोई चीज़ हो। चिकन विंग्स हमने एक की दो करने हैं, और उसके बाद
ये विंग्स हमने शामिल किए यहाँ। जायके के हिसाब से नमक, बहुत थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, लगभग आधी चाय की चमची के बराबर, और आधी क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 अदद अंडा इसमें शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मैदे से कोटेड करके हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि वक्त ब्रेक का है तो इसलिए मैंने अगले 2 स्टेप के काम आपको बता दिए हैं कि ये इसका ट्रिक है जो हम करेंगे, यानी कि इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे पहले, ताकि नमक, काली मिर्च, लहसुन और अंडा खूब अच्छी तरीके से कोटेड हो जाए। और उसके बाद यहाँ मैदा, और मैदे में इस तरीके से इसको कोट करेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने चिकन विंग्स जो आपके सामने, हमने थोड़ा सा उसमें लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और अंडा लगा के मिक्स किया, सादे मैदे में उसको कोटेड किया, वो दिखा दिया था मैंने आपको। और वो कोटेड करने के बाद एक्सेस मैदा झाड़ के हमने तेल में शामिल किया और उसको ढक देना है। ठीक है, ताकि जो कुकिंग की टाइमिंग है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाए और शुरू हो जाए। यहाँ पे अब हम इसके जो अगला स्टेप है, इसके सॉस की तैयारी कर लें। इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ, ताकि यहाँ हम आ जाएं अपने फ्लेवरिंग की तरफ। ये लीजिए जनाब। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भाई, मैंने आपकी तारीफ करनी थी, बहुत मजे की रेसिपीज होती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं। और आपके दुआएं देने का तरीका, आपके वेलकम, और मतलब कि मैं कहती हूँ कि ऑल ओवर बहुत पसंद है मुझे। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी फरमाइश करनी थी कि अगर KFC स्टाइल में जैसे कि वो चिकन क्रिस्पी से बने होते हैं, अगर वैसे आप सिखा सके तो प्लीज। मेरे ख्याल से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो इन 14 या 16 सालों में कोई 300 दफा तो मैं दिखा चुका हूं उसको। वो ठीक है, जिंगर कैसे बनेगा, और शायद मैं मिस कर गई हूँ। अच्छा चले, आप नेट पे भी देख सकती है, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश में नोट कर लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम उसको दोबारा बना के आपको दिखा देंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी फ्लेवरिंग की तरफ। चिकन हमारी रवा दवा है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, 2-3 टेबल स्पून, और बाकी बचा लहसुन का पेस्ट। टोटल लहसुन 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल होगा, तो आधी चाय की चमची हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, बाकी तकरीबन लगभग 1.5 चाय की चमची हमने यहाँ शामिल कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च ये शामिल करके अब लहसुन और कुटी लाल मिर्च, इन दोनों को हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि कुटी लाल मिर्च का जायका जो है वो बड़ा मज़ेदार सा हमें मिल सके। क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर और तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून लेमन जूस, ये हमने शामिल करना है। यहाँ थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगा मैं, ताकि मुझे फ्लेवर
हासिल करने में आसानी हो जाए। और जायके के हिसाब से नमक, लेकिन जहन में रखिएगा कि चिकन विंग्स में नमक हमने शामिल रखा है। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं शेफ जाकिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत आसानी से रखे। बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट की खंडवियाँ बनाने की, तो दिन बना डालें। खंडवियाँ दाल वाली? बेसन की बनाती थी मेरी वालदा। बेसन की या दाल की? मुझे तो बेसन की पता है, दाल की मुझे इल्म नहीं है। अच्छा चले जी। खंडवियाँ दाल की भी बनती हैं, बेसन की भी बनती हैं, राइस की भी बनती हैं, और इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है बहुत जल्द। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि काली मिर्च, लेमन, कुटी लाल मिर्च, लहसुन का फ्लेवर, और थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल कर लीजिएगा एडिशनल। और यहाँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी के साथ हल करके वो शामिल करेंगे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, और इसका भी ख्याल रखेंगे कि सॉस पानी की तरह पतला ना रहे। कॉर्नफ्लावर अगर ये बच जाता है तो ये ज़ाया नहीं होता। इसको आप फ्रिज में रख दें या किचन काउंटर पे रख दें, बस इसको ढक दीजिएगा कि कोई कीड़ा अंदर ना आ जाए। तो आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। ठीक है जी। और यही ट्रिक भुने हुए मैदे की है। अब यहाँ पे हमने चिकन विंग्स को थोड़ा सा चेक कर लें कि आया उसकी लुक कहाँ तक आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको कवर नहीं करता मिसाल के तौर पे, और मैं किसी ऐसे बर्तन में इनको फ्राई करता जो ऊपर से खुला रहता, मैं उसको कवर नहीं कर सकता था, तो फिर इस चिकन विंग्स के पकने की टाइमिंग एक तो डबल से ज़्यादा हो जाती। सेकंड जो नुकसान होता कि ऊपर बड़ा डार्क कलर आ जाता और अंदर से कहीं ना कहीं चिकन मिक्स में कसर रहती, और आपकी वो शिकायत कि जाकिर भाई इतना फ्राई करो लेकिन अंदर से ना ब्लड ज़रूर निकलता है, वो ज़रूर मिलेगा आपको। लेकिन अगर कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसी कढ़ाई ले लें जो इस तरीके से सील्ड हो जाए और सिर्फ ये जो स्टीम का प्रेशर है वो बिल्ड निकलता रहे, कवर्ड है, तो फिर ये डबल डोज इसको मिल गई। एक हीट चूल्हे की और ऊपर से स्टीम का प्रेशर, तो उससे चीज़ जो है बड़ी क्विक फ्राई हो जाती है, क्रंची रहती है, क्रिस्पी रहती है और सॉफ्ट रहती है। जैसे अभी लास्ट कॉलर से पहले वाली जो कॉलर थी जिन्होंने फ्राइड चिकन की रिक्वेस्ट करी, तो फ्राइड चिकन के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल आप करते हैं। इसके अलावा और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन उसका मेथड टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे चिकन विंग्स गोल्डन कलर के, आप बच्चों को एज इट इज़ भी दे सकते हैं। मैं दिखा दूँ आपको क्लोज करके ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं दिखाना और समझाना क्या चाह रहा हूँ। या आप ज़रा सा देख लें कि अगर आप चाहें तो बच्चों को इस तरीके से भी केचप या किसी भी चटनी के साथ दे सकते हैं। लेकिन अब बात है आपके अपने घर की दावत की, तो यहाँ पे जो हमने चिली लेमन सॉस बनाया है उसमें इन विंग्स को गरम गरम शामिल करना है। ये लीजिए जी, और यहाँ चूल्हे को तेज करके जरा सा आपने इसको पका लेना है ताकि खूब अच्छी तरीके से सॉस इस विंग्स के जो फ्राई वाला पार्ट है उसके ऊपर रुक जाए, वाटरी ना हो, बस इसका ख्याल रखिएगा। और ये हमारे लेमन विंग्स चिली फ्लेवर के साथ बिल्कुल रेडी है। उसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब
तूने इंसान को अफजल बनाया है, अक्ल शऊर अता की है, अच्छे बुरे की तमीज़ दिए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो औलाद हमें अता करता है, ये भी तेरा शुक्र है। ऐ माबूद, जब तू इतने करम करता है, तूने समंदर, दरिया, पहाड़, दरख्त, फल फूल सब इंसान के लिए बना दिए। हर वो चीज़ जिसमें तेरी कुदरत हमें नज़र आती है, वो तूने इंसान के लिए ख़ास तौर पे बना दी। तो ऐ रब, रहमत, बरकत और बख्शिश को भी साथ अता करते, क्योंकि ऐ रब, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐ रब, उन्हें अपनी पनाह में रख, उनकी हिफाजत फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।